अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, यहोवा, वाहे गुरु और ऐसे दूसरे बहुत सारे खूबसूरत नामों से याद किया जाता है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया और उसका हक अदा किया। अजीज साथियों, पिछले जुमा में आपके सामने इसी आयत से मैंने अपनी बात शुरू की थी और आपके सामने ये पहलू उजागर किया था कि मुसलमानों का ये मानना है कि ये जो दीन है जिसे अरबी में इस्लाम कहते हैं, ये दीन कदीम भी है और ये दीन फितरत भी है। ये दीन कदीम होने के कुछ हवाले मैंने आपके सामने पिछले जुमा में रमज़ान के रोज़ों से मुताल्लिक़ रखे हैं कि ये दीन अगर एक नया दीन नहीं है जो आज से 1400 साल पहले शुरू हुआ और जिसकी बुनियाद, जिसका फाउंडेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा है, और ये अगर दीन कदीम है, यानी पुराना दीन है, प्राचीन दीन है, एंशिएंट रिलीजन, अगर ये वाकई में है तो फिर ये ज़रूरी है कि इस दीन की तालीमात पुराने दौर के अंदर भी पाई जाएं। और हमने फिर ये देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में, जो कि इंजील के अंदर मौजूद हैं, बाइबल के अंदर हैं, उसमें, और फिर उनसे और पहले के मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी तालीमात जो बाइबल के अंदर, बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद हैं, और फिर उससे जब हम और पीछे चले जाते हैं तो मैंने आपके सामने सनातन धर्म की कुछ रिवायतें पेश की हैं। और सनातन धर्म हमारी हिंदू कौम के मुताबिक यह सबसे पहला, सबसे प्राचीन धर्म है और नाम खुद यही बात बताता है कि सनातन का मतलब यह है कि वो जो सदा से सीधा चला आ रहा धर्म। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्लाम को उसी नाम से याद किया, लेकिन अल्फाज अरबी के इस्तेमाल हुए। अल्लाह ने कहा ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, कि वही दीन जो हमेशा से कायम है, वही ठीक सीधा दीन। यानी इसका अगर हम एग्जैक्ट तर्जुमा अगर संस्कृत में करें तो वही सनातन धर्म अल्लाह ताला इस्लाम के बारे में कुरान मजीद में कह रहे हैं। तो अजीज साथियों, ये दीन जिसे हम अरबी में इस्लाम कहते हैं और उसकी जो तालीमात हैं, ये वही तालीमात हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानियत की शुरुआत से लेकर हमेशा इंसानों के लिए दिए हैं
और रमज़ान के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ एविडेंसेस पेश किए इस बात को साबित करने के लिए कि इस्लाम वाक़तन दीन कदीम है, सनातन धर्म है। अजीज साथियों, इसका जो दूसरा पहलू है कि इस्लाम एक साइंटिफिक रिलीजन है, या हम कहेंगे इस्लाम दीन फितरत है, ऐसा दावा भी मुसलमान करते हैं। तो अगर इस्लाम वाक़तन दीन फितरत है, और इस्लाम से मुराद आप अब समझ रहे होंगे कि मैं सिर्फ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा तालीमात को नहीं कह रहा, बल्कि हर जमाने में बिल्कुल शुरुआत से लेकर आदम अलैहिस्सलाम या शिवजी से लेकर हर दौर में हर पैगंबर ने जो तालीमात का इआदा किया, जब जब लोगों ने उन सच्ची तालीमात को भुला दिया या फिर उसके अंदर झूठी तालीमात को मिलावट कर दिया, या फिर धर्म के ठेकेदारों ने सच्ची तालीमात को छुपा दिया, या जिस तरीके से भी दीन के अंदर बिगाड़ आया, धर्म के अंदर बिगाड़ आया और अधर्म गालिब हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भेजा, अपने इजदूद भेजे और उन्होंने दीन को पाकीज़ा किया। उसी पुराने दीन की सच्ची तालीमात को पाक करके, प्यूरिफाई करके लोगों के सामने दोबारा वो सच्ची तालीमात को पेश किया। तो उसको मैं कह रहा हूं, है ना। जब मैं कह रहा हूं दीन इस्लाम, तो मेरी मुराद ये पूरे उस असल दीन से है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमेशा से अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया। तो अब अगर ये धर्म, ये दीन फितरत है, साइंटिफिक दीन है, एन नेचर के मुताबिक अगर है, तो फिर हमें नेचर से भी या साइंस से भी वो दलाइल देखने होंगे जिससे ये बात साबित होगी कि वाक़तन दीन इस्लाम दीन फितरत है, एक नेचुरल और साइंटिफिक जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो अजीज साथियों, रमजान के इस महीने के रोजों के हवाले से मैं कुछ साइंटिफिक बातें आपके सामने इस मौके पर रखना चाहूंगा, जो इस बात की दलालत करते हैं कि ये जो धर्म इंसानों को दिया गया है, इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये एन नेचुरल, फितरी और साइंटिफिक तरीका है जो हमारे क्रिएटर ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने हमें दिया है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंसान की बॉडी हर वक्त रिन्यू हो रही है, हमारे सर से लेकर पैर तक, और बाहर के हमारे यानी पेरिफेरल हमारी जो बाउंड्री है उससे लेकर हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से तक, यानी हमारे कोर के अंदर तक जितने सेल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, ये सेल्स हर लम्हा मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में मरते चले जा रहे हैं। There are cells that are dying, millions of cells that are dying every single moment, और millions of cells हर लम्हा नए पैदा होते चले जा रहे हैं। इन मरे हुए सेल्स को ये रिप्लेस कर रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं, और ये जो मरे हुए सेल्स हैं इनके हमारे जिस्म से रिमूव करने का, निकाले जाने का एक लगभग गैर महसूस तरीके से इंतजाम अल्लाह ताला ने किया है। ये सिस्टम लगातार इस तरीके से चल रहा है, यानी इंसान की बॉडी किसी भी वक्त स्टैग्नेंट नहीं है, रुकी हुई नहीं है। सेल्स पैदा होते चले जा रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं, और इनका आपस में रिप्लेस होने का, और फिर ये क्लीनिंग का, मरे हुए सेल्स के क्लीनिंग का, हमारे बॉडी से उनके पर्ज किए जाने का, फ्लश आउट किए जाने का, ये सिस्टम ये लगातार जो है चलता चला जा रहा है। ये जो बॉडी हर लम्हा रिन्यू हो रही है और रिफ्रेश हो रही है, इस काम के लिए बॉडी को बहुत सारी एनर्जी लगती है। लेकिन ये एनर्जी, बॉडी जितनी एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है ना, अपने आप भी बॉडी काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है,
और बाहर से जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाते पीते हैं, उससे भी बॉडी जो है अपनी एनर्जी पैदा करती है। लेकिन ये जो ग़िज़ा हम खाते हैं, इस ग़िज़ा को हजम करने का जो हमारा सिस्टम है, जिसे हम आमतौर पर हाजमा कहेंगे या अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को हजम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी को खपा लेता है। ओके, यानी बॉडी में दो और ऐसे काम हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। जब इंसान सोचता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो बेतहाशा एनर्जी इस काम के अंदर इस्तेमाल होती है। और इसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करता है, तो वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मेटाबॉलिज्म के लिए, खाने को हजम करके एनर्जी बनाने के लिए और अपने बॉडी के अंदर जस्ट करने के लिए जो प्रोसेस जारी है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि साल के 11 महीने हम आमतौर पर दिन में 3 वक्त का खाना खाते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, और फिर उसके बाद लंच और उसके बाद डिनर। ये आमतौर पर दुनिया के बहुत सारे इंसानों का ये मामूल है। तो जब हम खाना खाते हैं और फिर खाने के अंदर भी हम गौर करते हैं, तो फिर जिस तरह का नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट हमारा होना चाहिए, जिस तरह का बैलेंस्ड डाइट हमारा होना चाहिए, और जो प्रॉपर तरीका है खाना खाने का, यानी कि खाना उसी वक्त खाया जाए जब हमारी बॉडी खाने का तकाजा करे, है ना, भूख हमें महसूस हो तब खाना चाहिए, ये नहीं कि टाइम हो गया, है ना। अब आजकल हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी, मतलब लोगों का माहौल इस तरह का है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी हो गए हैं। हम खाना महज इस वजह से खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है ना, लंच का टाइम हो गया लिहाजा अब खा लेना है, अब डिनर का टाइम हो गया लिहाजा हमें खा लेना है। हम इस वजह से खाना अक्सर नहीं खाते कि भाई भूख लग रही है ना। तो ये जो नेचुरल सिस्टम था उससे हमारे हैबिट्स काफी हट गए हैं और हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है और उसके अंदर जो गैर जरूरी चीजें हैं, जिसे कहा भी जाता है जंक फूड, जंक कहते हैं कचरे को, अंग्रेजी में जंक कहते हैं कचरे को। तो अब हमारे पास एक तरह का यानी कि खाना डेवलप हुआ है दुनिया के अंदर जिसे जंक फूड कहा जाता है, यानी कचरा, वो कचरा जो बेहद लजीज है और जो इंसान खा रहा है ना। और जंक क्यों कहा जाता है उसे? आमतौर पर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, वो अनहेल्दी फूड होता है ना, हमारी सेहत के लिए वो हानिकारक होता है, अच्छा नहीं होता। तो वो खाने हम खाते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि हमारा एक्सरसाइज करने का मामूल क्या है, तो वो भी दुनिया की मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनके जिंदगी में आप देखेंगे तो एक्सरसाइज के लिए उनके पास अक्सर टाइम नहीं होता। तो इन तमाम चीजों के बावजूद, है ना, हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये तो लगातार चल रहा है। सेल्स लगातार मरते जा रहे हैं, नए सेल्स लगातार पैदा होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको जिस तरह ऑप्टिमम अंदाज में, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने के अंदाज में जो ये प्रोसेस को चलना था, ये प्रोसेस उस तरह नहीं चल पा रहा है ना। और अगर चलता भी, अगर हमारी डाइट भी मुनासिब होती, बैलेंस होती, हम उसी वक्त खाना खाते जब भूख का तकाजा होता, और हम हेल्दी फूड खाते और हम एक्सरसाइज करते, तब भी, यानी ये सब चीजें सेट राइट होती, तब भी मेटाबॉलिज्म का ये जो सिस्टम है खाना हजम करने का, ये बहुत सारी हमारी एनर्जी को खपा देता। और वो एनर्जी फिर कहां लगनी थी? वो एनर्जी लगनी थी ये बॉडी के रिन्यूअल के काम के अंदर, है ना, सेल्स के मरने और नए सेल्स के पैदा होने और इनके रिप्लेस होने का ये जो काम है, इसमें वो एनर्जी लगनी थी। तो अजीज साथियों, हम ये देखते हैं कि इस मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी हमारी खप रही है,
उसको कम करने के लिए और मैक्सिमम एनर्जी को प्रिजर्व करने, सेव करके बॉडी के रीजनरेशन के अंदर इस्तेमाल होने के लिए यह जरूरी है कि हम खाना न खाएं, है ना। खाना खाएंगे तो फिर अब उसमें हजम करने के लिए पूरा सिस्टम काम करेगा और मेटाबॉलिज्म का काम होगा। खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं हजम करने के लिए, तो एनर्जी वहां पर लगेगी नहीं, और जब वो एनर्जी लगेगी नहीं तो वो सेव होगी, और जब वो सेव होगी तो फिर वो कहां इस्तेमाल होगी, वो हमारे बॉडी के रिन्यूअल के अंदर और रीजनरेशन के अंदर इस्तेमाल होगी। तो साइंटिस्ट ये बात बताते हैं, आप बहुत सारी रिसर्च की स्टडीज हैं, आप लोग ये यानी कीवर्ड से सर्च कर लेना, यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए या इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे कि जब हम रोजा रखते हैं 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, आप देख रहे हैं ना दुनिया में अलग अलग मुकामात के ऊपर मौसम के हिसाब से रोजे की जो लंबाई है ना, ड्यूरेशन जो है रोजे का वो बदलता रहता है। अब गर्मा के मौसम के अंदर रोजे आए हैं तो रोजे लंबे हैं, है ना। तो ये जो पीरियड हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमारी बॉडी की ये मेटाबॉलिज्म में खर्च होने वाली एनर्जी सेव होकर बॉडी के रिन्यूअल और रीजनरेशन के ऊपर ये लग रही है। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अगर इस तरह यानी कि 30 डेज तक रोजाना 13-14 घंटे अगर इंसान फास्टिंग करेगा, उपवास रखेगा, रोजा रखेगा, तो फिर उसकी बॉडी के रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो इंतहाई रैपिड पेस के ऊपर बड़ी तेजी से वो चलेगा। यहां तक कि 1 महीना इस तरह के रोजे रखने के बाद में इंसान की बॉडी लगभग 7 साल पहले जितनी नई थी, है ना। हमारी उम्र में से अगर आप 7 साल घटा लें, आपकी जो भी उम्र है उसमें से 7 इयर्स को आप डिडक्ट कर लीजिए, तो उतने साल पहले 7 इयर्स बिफोर आपकी क्या उम्र थी, उस तरह नई आपकी बॉडी, उतनी यंग आपकी बॉडी हो जाती है। और फिर एक बार मैं याद दिलाऊं, ये जितनी भी मैं तारीफ कर रहा हूं या बेनिफिट बता रहा हूं रोजे का साइंटिफिक एतबार से, ये मुसलमानों के रोजों की मैं बात नहीं कर रहा, है ना, बल्कि मुसलमानों के रोजे तो हैं ही, मगर ये रोजे अल्लाह ताला ने इंसानों को हमेशा से दे रखे हैं। सनातन धर्म में उपवास है और व्रत है, और क्रिश्चियनिटी के अंदर फास्टिंग है, और फिर आप दूसरे मजाहिब भी उठाकर देख लेना, ये तालीम हमेशा से दी गई। तो मैं अगर तारीफ कर रहा हूं तो ये सिर्फ मुसलमानों के रोजों की तारीफ नहीं है, ये उपवास की तारीफ है, ये फास्टिंग की तारीफ है, ये व्रत की तारीफ है, और ये सौम की भी तारीफ है। ओके, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर मिस होता है। मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली मर्तबा भी मैंने कहा था जुमा के अंदर कि मुसलमान अक्सर रमजान के मौके से इफ्तार पार्टी रखते हैं और गैर मुस्लिमों को इफ्तार की दावत पर मदऊ करते हैं, और फिर रोजों की फजीलतें और रोजों से मिलने वाले साइंटिफिक बेनिफिट्स बयान करते हैं। और बयान करने का अंदाज ये होता है कि मुसलमानों के रोजे इतने बेहतरीन हैं, मुसलमानों के रोजे इतने साइंटिफिक हैं, और इस्लाम के दिए हुए रोजे, है ना, इतने बेनिफिशियल हैं, और वगैरह वगैरह ये बातें होती हैं। और सारा क्रेडिट गोया कि हम अपनी तरफ फोकस करने की कोशिश करते हैं, हमारे रोजे, है ना, उसी जुबान से कहते हैं कि इस्लाम सबके लिए है और कुरान सबके लिए है, लेकिन फिर बयान इस तरह से होता है कि ये हमारे वाले रोजे हैं। तो ये बात मैंने पिछले जुमा में कट कर दी है ना। वो दलाइल आपके सामने मैंने रखे हैं कि जो बात अल्लाह ताला ने कुरान में बताई कि ये रोजे आप पर पहली मर्तबा फर्ज नहीं हुए, बल्कि कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम, ये वैसे ही तुम पर फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। तो पहले भी किए गए थे, तो तारीफ अगर कोई है उसकी, बेनिफिट्स अगर कुछ हम बयान कर रहे हैं, तो वो तमाम रोजों को जाते हैं। वो उपवास, जिसे उपवास के नाम से जाना जाता है रोजों को, या व्रत के नाम से, या फास्टिंग के नाम से, या जिस नाम से भी पुकारा जाता है, अरबी में उसे हम सौम कहते हैं, उर्दू में हम उसे रोजा कहते हैं। तो ये तारीफ हर एक पर जाती है ना, क्योंकि वो मोर और लेस वो इबादत हर एक को दी गई। तो बहरहाल ये पहला साइंटिफिक उसका बेनिफिट मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का रीजनरेशन एक इंतहाई रैपिड पेस के ऊपर बड़ी तेजी से होता है, यहां तक कि आपकी बॉडी लगभग 7 साल यंग हो जाती है। अजीज साथियों, इसके आगे अब मैं आपको सेकंड एक और बेनिफिट बता रहा हूं साइंटिफिकली। देखिए, जब हम
खाना खाते हैं, है ना, बाहर से जो हम ग़िज़ा लेते हैं, तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली बॉडी को एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक या मेडिकल लैंग्वेज में मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल अंदाज में समझा रहा हूं ताकि मतलब हर एक को ये बात समझ में आए, मेडिकल बैकग्राउंड वाले हों या फिर मतलब आम मेरी और आपकी तरह के लोग हों। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज होती है हमारी ग़िज़ाओं के अंदर जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर आसानी से यानी जज्ब होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाती है। ठीक है, तो जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और ये बाहर की चीजें जब हम खाने लगते हैं, खासतौर पे जैसे शुगर वाली जो चीजें होती है ना, ग्लूकोज और शुगर पहुंचाने वाली, तो फिर उसमें होता यह है कि बॉडी अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके है फैट की शक्ल के अंदर, चर्बी की शक्ल के अंदर, उसे इस्तेमाल करना कम कर देती है, यहां तक कि कम होते 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 उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर या कंप्लीटली रुक जाता है, क्योंकि बॉडी को बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, जो एनर्जी उसे प्रोड्यूस करना है या इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, है ना। अब जब कार्बोहाइड्रेट रेडीमेड यानी कि एनर्जी का इंतजाम जब बाहर से हो रहा है, तो फिर अपने अंदर जमा हुई जो चर्बी है, जो फैट है, उसे क्यों गलाए? यानी एक आम इंसान की फितरत भी है ना, कोई काम आसानी से अगर हो तो हम क्यों करें उसे मुश्किल अंदाज में। तो होता यह है कि बॉडी अपने फैट को गलाना कम कर देती है या बंद कर देती है, क्योंकि बाहर से यह रिक्वायरमेंट एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए से पूरा होता है। और फिर अब ये जो फैट जमा हो रहा है, ये हमारी डाइट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी एक्सरसाइज करने या नहीं करने के, जैसा भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि फिर किसी के अंदर कम फैट, किसी के अंदर ज्यादा और किसी के अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है। लोग मोटे हो जाते हैं, लोग ओबेस हो जाते हैं, है ना, हद से ज्यादा मतलब लोग मोटे हो जाते हैं। जब इंसान रोजा रखता है, डॉक्टर्स और यानी साइंटिस्ट इस मौजू पर रिसर्च करने वाले ये बात बताते हैं कि जब हम लगातार कई घंटे तक अपनी बॉडी को भूखा रखते हैं, अब बाहर से नहीं मिल रही वो ग़िज़ा, वो कार्बोहाइड्रेट जो रेडीमेड एनर्जी पहुंचाने वाले हैं वो आपने बंद कर दिए, क्योंकि अब आप शहर में खाने वाले हैं और फिर उसके बाद अब आप इफ्तार में खाने वाले हैं। 13-14 घंटे के लिए आपके मुंह में एक दाना खाने का या एक खतरा पानी का नहीं जाने वाला है। तो फिर क्या होगा? बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होगी, है ना, और वो ये महसूस करेगी कि अब वो बाहर से ग़िज़ा नहीं मिल रही है, तो फिर बॉडी क्या करती है? बॉडी दोबारा अपने फैट्स को बर्न करने का प्रोसेस शुरू करती है। यह प्रोसेस शुरू होने में 3 to 4 डेज का टाइम या 5 to 6 डेज का टाइम, ठीक है, या इससे कुछ ज्यादा या इससे कुछ कम, ये मतलब कुछ एग्जैक्टली ऐसा फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, इतना टाइम लगता है आपकी बॉडी को ये महसूस करने, ये सेंस करने के लिए कि रेडीमेड कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे हैं, तो लिहाजा मुझे फैट बर्निंग का प्रोसेस शुरू करना है। ओके, इसे कीटोसिस भी कहते हैं, कीटोसिस। ओके, जहां बॉडी क्या करती है? अपने फैट को बर्न करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो एनर्जी को इस्तेमाल करती है। तो कीटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए 3 to 4 डेज, 5 to 6 डेज, 7 डेज, ठीक है, किसी को फिर और ज्यादा भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, किसी को कम भी लग सकते हैं, ठीक है। इतना वक्त लगता है ये प्रोसेस के स्टार्ट होने में। और जाहिर सी बात है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है ना, ये प्रोसेस है, चेंज होना है, बॉडी को अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए फैट बर्निंग का काम शुरू करना है, तो एनर्जी जाहिर सी बात है नहीं मिल रही, बाहर से रेडीमेड एनर्जी मिलना बंद हो गई और फिर अब ये प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये जो दरमियान का पीरियड है, इसमें ज्यादा कमजोरी, है ना, जिसे हम लेथार्जी कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब थकावट और कमजोरी इंसान को महसूस होगी। ये आपको भी महसूस हुआ होगा, है ना, शुरू के जो 4-5 रोजों, 5-6 रोजों में इंसान को बहुत ज्यादा ये थकावट महसूस होती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिल नहीं रही, और ये प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने पर है। और फिर उसके बाद जब ये वक्त गुजर जाता है और कीटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है,
तो फिर बॉडी क्या करती है, अपने अंदर जमा हुए फैट को बर्न करना, जलाना शुरू करती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करती है, और फिर आपको महसूस होगा, यानी रोजे 6वां 7वां रोजा 8वां रोजा आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी अब फ्रेश है, आपको एनर्जी मिल रही है, आप मेहनत कर सक रहे हैं, आप अपने काम पर जा सक रहे हैं, है ना। और वो जो आपकी डाउन वाली है ना, बिल्कुल लागर वाली जो कैफियत थी, वो आपको अब महसूस नहीं होती। ये उस बात की अलामत है कि कीटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और ये जो फैट बर्निंग प्रोसेस है, ये फैट के साथ साथ और भी चीजों को, यानी वो चीजें जो बर्न, अब अननेसेसरी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें जो बॉडी के अंदर जमा होकर हैं, वो है ना बॉडी खुद खाना शुरू कर देती है, उससे एनर्जी पैदा करती है और फिर अपने आप को यानी फ्रेश रखती है बॉडी, एनर्जाइज रखती है बॉडी। तो फिर अब ये गैर जरूरी चर्बी, फैट और सब जो चीजें हैं, ये छटना शुरू होती है और आपका वेट लॉस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हां, इसमें फिर जरूरी एक बात यह भी है कि इस प्रोसेस में एंटर होने के लिए और रोजों का सही मानों में फायदा उठाने के लिए यह भी जरूरी है कि मैं और आप मुनासिब सहरी करें और मुनासिब इफ्तार करें, क्योंकि ये जो अभी बन चुका है ना रमजान का महीना, यानी कि गोया के खाने पीने का महीना बन चुका है ना। और साल भर में जितना पकवान नहीं होता वो पकवान हम रमजान में कर लेते हैं, और रोजाना भी जितना, आमतौर पर मैं कह रहा हूं ये बात है ना, आमतौर पर जितना हम एक दिन में खाना नहीं खाते वो रमजान में हम खा लेते हैं, क्योंकि बड़ी टेंशन हो जाती है ना, दिन भर 13 घंटे 14 घंटे भूखे रखना है अपनी बॉडी को। तो फिर अब लिहाजा क्या करो, अब शहर में यानी कि ठूस ठूस के खाते हैं लोग, है ना, एक्स्ट्रा खा ले, 2-3 रोटी और, है ना, एक प्याली, मतलब अभी जगह नहीं है तो भी एक प्याली दही, क्योंकि गर्मियां हैं, और फिर अब ये भी और वो भी, और फिर पता नहीं क्या क्या है ना, रूह अफ़ज़ा भी पीना है, फिर आप शोला भी डाल लेना है, फिर चाय तो फिर मतलब बगैर चाय के तो होता ही नहीं है। तो ये सहरी के अंदर हद से ज्यादा मतलब खाना, और फिर अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये 13-14 घंटे का फाखा और रोजा गुजार लेना, और फिर अब जैसे ही फिर इफ्तार हो गया तो फिर अब टूट पड़ना है फिर खाने के ऊपर। तो ये वाले रोजों से फिर वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे जिनका मैं अब यहां पर तस्करा कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये सब करके तो फिर हमने वो सारे प्रोसेस को सबोटाज कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया, है ना। इफ्तार में खूब खा लिया और फिर इफ्तार के बाद खूब खा लिया, और फिर रात भर चूंकि खाने पर पाबंदी नहीं है तो रात भर भी लोग खाते रहे, है ना, और फिर और ज्यादा मसालेदार और ज्यादा यानी कि न्यूट्रिशियस फूड खाने लगे, क्योंकि भाई 13-14 घंटे भूखे गुजारे हैं तो वो रिकवर भी तो करना है। तो इस तरीके से मतलब इंतहाई जो ज्यादा सहर और इफ्तार के अंदर हम खाते हैं, रात भर में भी खाते हैं, जो कोई जितना खाता है, ठीक है, मैं तबसरा जनरल कर रहा हूं। ये चीजों से फिर आपका न तो ये मेटाबॉलिज्म का कोई खास फायदा होगा, है ना, कि वो उसमें कुछ एनर्जी आपकी सेव हो रही है, आप कहां सेव होने दे रहे हैं, बल्कि आप तो उल्टा अपने मैदे को और एक्स्ट्रा काम देते हैं, और न ये कीटोसिस के प्रोसेस को शुरू होने में कोई ऐसा खास मौका मिलता है कि भाई कुछ ग़िज़ा यहां से कम मिले कि बॉडी अपने फैट्स को बर्न करने का काम शुरू करे, वो कम की ही नहीं, है ना, उल्टा हम एक्स्ट्रा देते चले गए, तो फिर ये कीटोसिस भी नहीं होगा। और होता यही है अक्सर लोगों के साथ में, या बहुत सारे लोगों के साथ में, कि उनका अगर वेट रमजान से पहले चेक कर लिया जाए और फिर रमजान के बाद में चेक कर लिया जाए, तो नतीजा क्या देखने में आता है कि इतने दिन भूखे प्यासे रहने के बाद, है ना, अल्लाह रहम करे, वेट बढ़ जाता है। रमजान खत्म हुआ तो जो है एक 5-6 किलो बढ़ के ही निकलता वेट। ओके, तो ये चीजें क्या करती हैं, ये उस तमाम बेनिफिट को किल कर देती हैं या कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं जो अल्लाह ताला ने रोजे के अंदर रखे, है ना। और हमें फिर शिकायत होती है कि भाई वेट लॉस की हम इतनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इतना डाइट कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने पूरे साल भर में एक पूरा महीना आपकी बॉडी की रिकंडीशनिंग के लिए रखा। तो अजी साथियों, ये होगा उस वक्त जब हम रोजों को उस मानों में रखेंगे, यानी कि हमें खाना कितना है। मैं इसको एक आपको मिसाल से समझाऊं। देखिए, अरब के जमाने में घोड़ों को जंग के लिए तैयार किया जाता था। ओके, तो करते क्या थे, उसका प्रोसेस क्या था, 40 दिन तक घोड़े को धूप में कड़ी, अब आप सोचे कि अरब में चिलचिलाती हुई सख्त धूप, तो 40 दिन तक घोड़ों को कड़ी धूप के अंदर बांध दिया जाता था।
और उनके सामने सिर्फ इतनी ग़िज़ा रखी जाती थी जिससे कि वो जिंदा रहें 40 दिन तक। अब 40 दिन के बाद क्या हाल होगा उस घोड़े का? जिस्म की पूरी चर्बी गलकर खत्म हो जाती है, वो एक हड्डियों के ढांचे जैसा हो जाता है, बहुत यानी कि लागर, बहुत कमजोर, बहुत सुस्त वो घोड़ा हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जिस्म में की जितनी अननेसेसरी चीजें हैं, फैट वगैरह, वो सब निकल जाता है। 40 दिन के बाद फिर उस घोड़े को लेकर प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट के साथ में उसे ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद में एक ऐसा घोड़ा वजूद में आता है जो इंतहाई हल्का फुल्का है, बेहिसाब फुर्तीला है, बहुत ताकतवर है और बहुत जानदार है, बहुत स्टैमिना वाला घोड़ा है। और ऐसे ही घोड़े होते थे जो जंग में आखिर तक काम आते थे, बहुत दूर तक जाते थे, थकते नहीं। मोटे ताजे हट्टे कट्टे घोड़े जंग के अंदर ज्यादा काम नहीं देते। ऐसे घोड़ों को साइम कहा जाता था अरबी में। तो कुछ तरबियत हमारी भी अल्लाह उस तरीके से करना चाहता है ना, कि उसकी खिदमत के लिए, उसके दीन के लिए, उसके बंदों की खिदमत के लिए मैं और आप इस तरह तैयार हों, है ना। हर उपवास रखने वाला, व्रत रखने वाला, फास्टिंग करने वाला, रोजा रखने वाला इस तरीके से तैयार हो ताकि वो अल्लाह के बंदों की खिदमत कर सके। वो हल्का फुल्का हो, वो ताकतवर हो, वो फुर्तीला हो, है ना, और उसके अंदर स्टैमिना गजब का हो कि वो काम करता रहे। क्योंकि काम करना है ना, लोगों को मुत्तहिद करने का काम, ये फसादात की जो और नफरत की जो फिजा है, इसको खत्म करने का काम, लोगों को एक करने का काम, इसके लिए दौड़ धूप करना है ना। तो ये कब करेंगे हम? हमारे अंदर वो फुर्ती हो, हमारे अंदर वो हल्कापन हो, हमारे अंदर वो स्टैमिना हो, वो ताकत हो कि हम ये काम कर सके। वरना हालत तो ऐसी है कि यानी जमीन पर बैठ गए तो हजरत दाग, बैठ गए तो बैठ गए, फिर उठने का हम नाम नहीं लेते, है ना। ऐसी हालत हमारी हो जाती है। तो अजीज साथियों, ये है वो तरीका। ओके, मैंने बस इशारतन आपके सामने, यानी कि थोड़ी सी डिटेल में यूं कहिए कि 2 बेनिफिट्स मैंने आपके सामने रखे। एक है बॉडी के रिन्यूअल के अंदर, है ना, रोजों का जो रोल है कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कम एनर्जी खर्च होती है और बाकी यानी वो जो एनर्जी सेव हो रही है वो बॉडी को रिन्यू करने के अंदर इस्तेमाल होती है। और फिर ये फैट बर्निंग का उसी से मिलता जुलता यानी कि ये बेनिफिट है कि इंसान बाहर की एनर्जी का, मतलब हमारी बॉडी आदत हो जाती है, तो उस आदत को ब्रेक करके बॉडी अपने फैट्स को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है वो शुरू करती है और अपने अंदर की तमाम एक्स्ट्रा चीजों को वो गला देती है। यहां तक कि कैंसर के सेल्स बॉडी खा लेती है, क्योंकि वो भी अननेसेसरी है ना, वो बॉडी के लिए अननेसेसरी है, नुकसानदा है। तो जहां वो फैट और एक्स्ट्रा चीजों को बॉडी खा रही है, वहां पर कैंसर के सेल्स को भी बॉडी खा लेती है। और साइंस ये बात बताती है कि रोजा रखने वालों के कैंसर में मुब्तला होने के जो रिस्क के जो मतलब जो चांसेस होते हैं वो बहुत घट जाते हैं। और भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं। आपके ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट इंक्रीज होता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं, आपकी इम्यूनिटी, बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता, ताकत होती है वो बढ़ती है। और इस तरह के और बेशुमार फायदे हैं उपवास रखने के, व्रत रखने के, फास्टिंग के और रोजे के। तो अजीज साथियों, जब हमारे क्रिएटर ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारे रब ने अगर कोई इबादत हमारे लिए फर्ज की है ना, प्रिस्क्राइब की है हमारे लिए कोई इबादत, तो वो लाजिमन साइंटिफिक होगी, है ना। तो उस साइंटिफिक एस्पेक्ट को हमें जानना चाहिए। वो 2 एतबार से लोगों के लिए काम आएंगी। एक, कुरान मजीद का ये जो दावा या मुसलमानों का ये दावा, या कोई भी, यानी कि मुसलमान से मुराद वो सब जो सनातन धर्म पर हैं या इस्लाम पर हैं, वो जब ये दावा करते हैं कि हमारा धर्म, हमारा दीन जो है साइंटिफिक है, फितरी है, तो फिर ये उस दावे को साबित करने के लिए ये इंफॉर्मेशन काम आती है। और फिर वो लोग जो दीन को अंधविश्वास समझते हैं, एक अंधभक्ति कि भाई वो उसे ऊपर वाले को क्या मिलेगा तुम्हें भूखा प्यासा रख के, है ना, तो वो लिहाजा यानी अपने बंदों को टॉर्चर करने वाली कोई भी अगर चीज होगी तो वो
गॉड वॉड ने नहीं दी होगी, ये गॉड वॉड कोई है नहीं, है ना, उसे इंसानों ने बनाया है, गॉड ने इंसानों को नहीं बनाया, इस टाइप की बात करने वाले बहुत सारे लोग जो दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, है ना। हिंदुओं में से निकलकर वो दहरिये बन रहे हैं, ईसाइयों में से निकलकर दहरिये बन रहे हैं, मुसलमानों में से निकलकर वो दहरिये बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम ये जवाब देते नहीं, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को देते नहीं, बल्कि उल्टा बाज मुसलमान तो ये समझते हैं कि भाई आपने दीन की किसी इबादत के साइंटिफिक बेनिफिट अगर बताए तो आपने गोया के दीन की तौहीन कर दी। भाई क्या जरूरत है ये हकीर, है ना, साइंस की चीजों से आपको दीन जैसी अजीम चीज आप कहीं को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। दीन इतनी जो है हकीर और तुच्छ चीजों को साबित करने बताने थोड़ी आया है। ये एक माइंडसेट है लोगों का, अप्रोच है ना। तो वो लिहाजा साइंस को दीन से बहुत दूर रखते हैं और वो कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, वो ये साबित नहीं करेंगे कि दीन बिल्कुल नेचुरल है। बस ये इसरार होता है कि भाई बस अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, खत्म, बात खत्म हो गई, उससे आगे कोई सवाल नहीं, बस कह दिया है तो मान लेना है, कर लेना है। ये अप्रोच बाज यानी दीनी मिजाज वालों के लिए चलता है, लेकिन जो आज का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है ना, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है, लोग जानना चाहते हैं, हमारी जो नई नस्लें हैं वो जानना चाहती हैं कि भाई ये इबादत अगर है तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने कहा होगा, रसूलुल्लाह ने कहा होगा, लेकिन फिर भी क्यों, है ना, आफ्टर ऑल वाई, उनके जहनों में ये सवाल है। और अगर हम ये तशफ़ी बख्श जवाब उन्हें नहीं देंगे तो फिर वो दीन से बेजार होकर दीन से निकल जाएंगे, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं। तो अजीज साथियों, ये इस मौके पर मैंने आपके सामने कुछ बातें दीन के साइंटिफिक होने, और दीन में सारी बातें नहीं बल्कि सिर्फ रोज़ों के ताल्लुक से, उपवास के ताल्लुक से मैंने बातें रखी कि इंतहाई साइंटिफिक इबादत है, हमारे बेनिफिट के लिए रखी गई है ना। अल्लाह ताला को क्या मिल जाएगा भूखे रखकर? तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें सेहत मिल जाएगी, है ना। वन ऑफ द बिग एस्पेक्ट्स सेहत है जो साइंटिफिकली मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा अखलाकी जो पहलू है, इंसानियत का जो पहलू है और तकवा का जो पहलू है वो अभी भी बाकी है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा जुमा उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।